हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सुन रहे थे मेरे साथ सोलमेट्स आर नॉट जस्ट लवर्स भाग 7। पहली बार चांदनी के लिए दीपक का गुस्सा फूटा, और वो भी इसलिए क्योंकि चांदनी ने सांझ के लिए बहुत ही गलत शब्दों का इस्तेमाल किया। लेकिन आज दीपक के थप्पड़ ने चांदनी को उसकी अहमियत बता दी। साथ ही दीपक की कठोर बातों ने चांदनी को आईना दिखा दिया। रवि के प्यार में अंधी चांदनी को ये कहाँ बर्दाश्त होता। वह गुस्से से कमरे में गई, खाली सूटकेस बिस्तर पर रखा और उसमें अपने कपड़े और सामान भरने लगी। दीपक सोफे पर आ बैठा और अपना सर पकड़ लिया। उसे एक औरत पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। गुस्से में ही सही, उसे अपनी हदें नहीं भूलनी चाहिए थी। ये सोचते हुए दीपक ने अपना सर झुका लिया। चांदनी गुस्से से भरी एक के बाद एक सामान उस बैग में ठूसे जा रही थी। उसने बैग बंद किया और उठाकर जैसे ही जाने लगी, उसकी नजर बिस्तर के बगल वाली टेबल पर लैंप के पास रखी फोटो फ्रेम पर चली गई, जिसमें उसकी और दीपक की शादी की तस्वीर थी। चांदनी ने उसे उठाया और गुस्से से जमीन पर फेंक दिया। फ्रेम टूट गया और शीशा कमरे में बिखर गया। कुछ टूटने की आवाज से दीपक उठा और जाने लगा। देखा चांदनी अपना बैग हाथ में उठाए कमरे से बाहर आ रही थी। दीपक जानता था कि ऐसा ही कुछ होने वाला है, इसलिए उसने कुछ नहीं कहा। वह खामोश रहा। उसकी खामोशी ने चांदनी के गुस्से को और बढ़ा दिया। तो चांदनी ने कहा, मैं ये घर हमेशा के लिए छोड़कर जा रही हूं, मुझे रोकने की कोशिश भी मत करना। दीपक ने सुना तो वह चांदनी की तरफ आया। उसने चांदनी के बैग का हैंडल पकड़ा, दूसरे हाथ से चांदनी का हाथ पकड़ा और दोनों को घर से बाहर ले आया। चांदनी कुछ समझ नहीं पाई। वह अवाक सी दीपक को देखे जा रही थी। उसे लगा दीपक रोएगा, गिड़गिड़ाएगा, उसे रुकने को कहेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उल्टा दीपक ने वहां खड़े रिक्शे में चांदनी का बैग रखा और उसका हाथ छोड़कर कहा, तुम जा सकती हो। चांदनी ने जैसे ही सुना, उसका खून खौल गया। दीपक का बदला हुआ रूप देखकर वह सकते में आ गई। सीधे साधे दीपक ने उससे उसकी उम्मीद ही छीन ली। दीपक के चेहरे पर इस वक्त कोई भाव नहीं थे। आसपास के लोग घरों से बाहर निकल आए। चांदनी गुस्से से आकर ऑटो में बैठी और उसने ऑटो वाले से चलने को कहा। ऑटो के जाते ही वह खुसर फुसर होने लगी। दीपक ने एक नजर सबको देखा और तेज आवाज में कहा, यहां कोई तमाशा नहीं चल रहा। पहली बार सबने दीपक को गुस्से में देखा था। सब अपने अपने घर चले गए। दीपक भी अंदर चला आया। वह अपने कमरे में आया। वहां शीशा बिखरा पड़ा था। दीपक आगे नहीं गया। उसने अपने पैरों के सामने पड़ी उस टूटी फ्रेम को उठाया, जिसमें उसकी और चांदनी की शादी की तस्वीर थी। दीपक ने खुद को रोकने की कोशिश की और आखिर में उसकी बाईं आंख से एक बूंद आंसू निकलकर तस्वीर पर जा गिरा। दीपक ने उस टूटे हुए फ्रेम को कमरे के बाहर पड़ी टेबल पर रख दिया और खुद आकर सोफे पर बैठ गया। उसका मन अब भारी हो चला था। उसकी भूख मर चुकी थी। उसकी जिंदगी में आया ये तूफान अपने साथ अब और क्या लेकर जाना चाहता था। यही सोचते सोचते दीपक को नींद आ गई। उसी रात सांझ के पापा की तबीयत खराब होने लगी। उसने पापा की बिगड़ती तबीयत देखकर एक बड़ा फैसला लिया। सुबह होते ही उसने अपने मम्मी पापा को वापस गांव जाने को कह दिया। सांझ के मम्मी पापा चाहते थे कि सांझ भी उनके साथ जाए, लेकिन सांझ ने कहा कि वह अपने रिश्ते को सुधारेगी और अपनी लड़ाई अकेले लड़ेगी। वह नहीं चाहती थी इस माहौल में उसके घर वालों को तकलीफ हो या कोई नुकसान पहुंचे। भारी मन से सांझ के माँ बाप वापस अपने गांव चले गए। सांझ अब अकेली थी, क्योंकि पुलिस स्टेशन से जाने के बाद रवि अब तक घर नहीं आया था। सांझ के मन में ढेरों सवाल थे, जिनका जवाब सिर्फ रवि के पास था। सच्चाई जानने के बाद भी वह रवि का इंतजार करने लगी। मैं सांझ से मिलने जा रही हूँ। अंकल आंटी गांव जा चुके हैं। उन्होंने सुबह ही मुझे फोन करके कहा कि मैं उसका ध्यान रखूं। सांझ की बहन ज्योति ने कहा, तुम कहीं नहीं जाओगी। तुम्हारी बहन को अपनी इज्जत की जरा भी परवाह नहीं है। उसके पति ने उसके साथ इतना बुरा बर्ताव किया और वह अभी भी उसके साथ रहना चाहती है। नहीं, तुम उससे मिलने नहीं जाओगी। वहां जाओगी तो उसके साथ साथ तुम्हारी भी बदनामी होगी। ज्योति के पति ने कहा, हाँ शायद, लेकिन सांझ ऐसा क्यों कर रही है? अभी उसकी उम्र ही क्या है? वो रवि को छोड़ क्यों नहीं देती? अच्छे लड़कों की कमी नहीं है इस दुनिया में। मैं सांझ को समझाऊंगी कि वह रवि को छोड़ दे
और मरने दे उस लड़की के पीछे। ज्योति ने कहा, मुझे तो उसके पति पर तरस आ रहा है, बेचारा कैसे सामना करेगा लोगों का। ज्योति के पति ने कहा, भगवान इन दोनों को इस तकलीफ से निकलने की हिम्मत दे। बहन होने के नाते ना सही, एक औरत होने के नाते क्या तुम मुझे शान से मिलने दोगे प्लीज? ज्योति ने अपने पति से रिक्वेस्ट की। माफ करना, कुछ देर के लिए मैं भी और जैसा सोचने लगा। तुम जा सकती हो, इस वक्त उसे किसी अपने की जरूरत होगी। मैं शाम को तुम्हें लेने आ जाऊंगा, ज्योति के पति ने कहा। दीपक और सांझ अकेले पड़ चुके थे। सांझ के साथ फिर भी उसकी बहन थी, लेकिन दीपक वो तो एकदम से अकेला पड़ चुका था। उसकी नौकरी जा चुकी थी और फिलहाल के लिए उसके पास कोई नया काम भी नहीं था। वह घर से बाहर निकलता तो लोग उसका मजाक उड़ाते, दोस्त उससे मिलने से कतराते, रिश्तेदार जब भी फोन करते उसे समझाते, लेकिन किसी ने ये जानने की कोशिश नहीं की कि दीपक क्या चाहता है। देखते ही देखते एक हफ्ता गुजर गया और इस एक हफ्ते ने जहां दीपक को अंदर तक तोड़ दिया, वहीं सांझ को थोड़ा मजबूत बना दिया। सुबह दूध वाले की आवाज सुनकर दीपक की नींद खुली। वह पिछले एक हफ्ते से बाहर सोफे पर ही सो रहा था। दीपक उठा और दरवाजा खोला, दूध वाले से दूध लिया और जाने लगा तो दीपक की नजर घर की दीवार पर लगी लेटर बॉक्स की तरफ चली गई, जहां एक लेटर था। दीपक ने उसे निकाला और चला आया। दूध का पतीला डाइनिंग पर रखा और लेटर खोलकर पढ़ने लगा। दीपक ने देखा ये 2 दिन पहले आया था और आज उसे कोर्ट में हाजिर होना था। चांदनी ने डाइवोर्स केस फाइल किया था। दीपक का दिल एक बार फिर टूट गया। ऐसा होगा वो जानता था, लेकिन इतनी जल्दी होगा इसकी उसे जरा भी उम्मीद नहीं थी। दीपक उठा और नहाने चला गया। दीपक ने साधारण कपड़े पहने और कोर्ट जाने के लिए घर से निकल गया। वह कोर्ट के फर्स्ट फ्लोर पर वकील के चैम्बर में पहुंचा। उसे चांदनी रवि के साथ वहां मिल गई। दीपक ने जब चांदनी को देखा तो चांदनी ने जानबूझकर रवि के हाथ को थाम लिया। दीपक का दिल दुखाने के लिए इतना काफी था। चांदनी का वकील भी वहीं मौजूद था, इसलिए वह दीपक के पास आया और कहा, हेलो मिस्टर दीपक। दीपक ने धीरे से कहा, आपकी पत्नी चांदनी आपसे तलाक लेना चाहती है और इसीलिए इन्होंने ये केस फाइल किया है। अगर आपकी इसमें सहमति हो तो ये बहुत ही आसान हो जाएगा, और अगर आप इन्हें तलाक देना नहीं चाहती तो फिर आपको एक वकील हायर करना होगा जो आपके लिए केस लड़ेगा। वकील ने दीपक को आगे का प्रोसीजर समझाते हुए कहा, अगर उसने फैसला कर ही लिया है तो मैं तैयार हूं, दीपक ने कहा तो चांदनी के होठों पर एक जहरीली मुस्कान तैर गई। बहुत बढ़िया, आप बैठिए, मैं अभी पेपर तैयार करवा देता हूं, वकील ने कहा तो दीपक वहीं दीवार के पास खड़ा हो गया। चांदनी इतना गिर जाएगी उसने सोचा नहीं था। चांदनी मुस्कुराते हुए दीपक के पास आई और कहा, मैंने सोचा नहीं था तुम इतनी जल्दी मान जाओगे। कहीं तुम्हारा कोई चक्कर तो नहीं चल रहा? कोई रिश्ता हो किसी से? रिश्तों के बारे में तुम बात ना ही करो तो बेहतर है। कपड़ों की तरह बदलने का शौक तुम्हें है, मुझे नहीं। दीपक ने शांत लहजे में लेकिन कठोर शब्द कहे, जो कि चांदनी का दिल जलाने के लिए काफी थे। बहुत जल्द तुम मुझे आसमान की ऊंचाइयों पर देखोगे। एक सच्चा रिश्ता क्या होता है ये मैं तुम्हें दिखाऊंगी, चांदनी ने घमंड भरे शब्दों में कहा। आसमान की ऊंचाइयों पर उड़ने वाले जब औंधे मुंह नीचे गिरते हैं तब उन्हें एहसास होता है कि जमीन को छोड़ना उनकी कितनी बड़ी भूल थी, दीपक ने फिर कहा। चांदनी उसे घूरने लगी। स्वीटहार्ट, तुम क्यों इस आदमी से बहस करके अपना खून जला रही हो? हम साथ हैं, इससे ज्यादा खुशी की बात और क्या होगी? रवि ने आकर चांदनी की कमर में अपना हाथ डालते हुए कहा। दीपक ने देखा तो अपनी मुट्ठी भींच ली, लेकिन इस वक्त चांदनी उसके खिलाफ खड़ी थी। दीपक जाने लगा तो रवि ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, बहुत जल्द मैं तुम्हें हमारी शादी में इनवाइट करने वाला हूं। दीपक ने अपना कंधा झटका और वहां से दूसरी तरफ चला गया। कुछ देर बाद चांदनी का वकील तलाक के पेपर लेकर आया, लेकिन उसके हाथ में 2 फाइल थी। दीपक को समझ पाता इससे पहले ही सांझ वहां आई। सांझ का चेहरा उतरा हुआ था और उसे देखकर लग रहा था जैसे वह अभी रो देगी। चांदनी के साथ साथ रवि भी सांझ को तलाक दे रहा था। सोचकर दीपक को बहुत बुरा लगा, क्योंकि वह जानता था कि इसके बाद सांझ खुद को संभाल नहीं पाएगी। वकील अपनी कुर्सी पर आ बैठा।
उसने चांदनी को उन पेपर्स पर साइन करने को कहा। चांदनी ने बिना किसी झिझक के तुरंत तलाकनामे पर साइन कर दिया। मिस्टर दीपक, यहां साइन कर दीजिए, वकील ने दीपक की ओर पेन बढ़ाते हुए कहा। दीपक ने पेन लिया और साइन कर दिए। हालांकि उसके मन में काफी उथल पुथल मची थी, जिसे उसने अपने चेहरे पर बिल्कुल आने नहीं दिया। दीपक साइड हो गया। चांदनी जहां इस रिश्ते को तोड़कर खुश थी, वहीं दीपक का मन काफी भारी हो चला था। रवि ने भी खुशी खुशी साइन कर दिए। वकील ने सांझ को साइन करने को कहा। सांझ के हाथ कांप रहे थे। दर्द से उसका चेहरा लाल पड़ने लगा और आंखों में आंसू भर आए। वह पेन को हाथ में पकड़े तलाक के उन कागजों को देखती रही। जल्दी करो, मुझे और भी काम है, रवि ने कहा। सांझ को लगा आखिरी वक्त में ही सही रवि उसे रोक लेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सांझ ने कांपते हाथों से तलाकनामे पर साइन किए। ऐसा करते हुए उसकी आंखों में ठहरा आंसू कागज पर आ गिरा। दीपक ने देखा तो उसे बहुत तकलीफ हुई। उसने सामने खड़ी चांदनी को देखा, जो कि रवि की किसी बात पर हंस रही थी। दीपक ने मन ही मन खुद से कहा, काश तुम भी मुझे खोने से डरती सांझ, जैसे सांझ अपने पति को खोने से डर रही है। उसने अपने आंसू पहुंचे और वहां से निकल गई। वकील ने तलाकनामे की एक कॉपी रवि, चांदनी और दीपक को दे दी। रवि और चांदनी ने इसे खुशी के मौके पर एक दूसरे को गले लगाते हुए कांग्रेस कहा। दीपक वहां से जाने लगा तो वकील ने कहा, मिस्टर दीपक, क्या आप ये पेपर जाते वक्त सांझ को दे देंगे? बिल्कुल वकील साहब, वैसे भी मेरे हस्बैंड को आजकल उनकी कुछ ज्यादा ही फिक्र हो रही है। उप्स, मेरा मतलब मेरे एक्स हस्बैंड, चांदनी ने बेशर्मी भरे स्वर में कहा। तो रवि हंस पड़ा। उसकी हंसी दीपक के सीने में किसी फांस की तरह चुभ रही थी। उसने वकील के हाथ से पेपर लिया और वहां से निकल गया। दीपक कोर्ट के बाहर आया। उसे ऑटो का इंतजार करते सांझ दिखी। अचानक से वहां दंगा हो गया। कोर्ट के बाहर अनशन पर बैठे कुछ लोगों ने पत्थरबाजी शुरू कर दी। लोगों ने यहां वहां भागना शुरू कर दिया। वो भीड़ भाड़ वाला इलाका था। कौन सही था कौन गलत, इस वक्त कुछ पता नहीं चल रहा था। सांझ अचानक हुए इस दंगे से घबरा गई। कुछ ही देर में वहां पुलिस वाले भी आ गए और भीड़ को नियंत्रित करने लगे। एक पुलिस वाला भीड़ को पीछे करने जैसे ही सांझ की तरफ बढ़ा, दीपक बीच में आ गया और अपने हाथों को सांझ के चारों ओर कर दिया, जिससे उसे कोई नुकसान न पहुंचे। भीड़ को दखियाने की वजह से सांझ दीपक की बाहों में आ गिरी। दीपक का ध्यान इस वक्त सांझ पर नहीं था, बल्कि वह उसे बचाते हुए बाहर ले आया। दीपक के चेहरे पर परेशानी के भाव थे। सांझ दीपक के चेहरे को देखती रही। जिस तरह वह परेशान हो रहा था, लोगों को साइड होने को बोल रहा था, दीपक की आंखों में उसे अपने लिए परवाह साफ नजर आ रही थी। न चाहते हुए भी उसकी आंखें भर आई और जैसे ही दीपक ने उसकी तरफ देखा, उसकी आंखों में भरे आंसू गालों पर लुढ़क आए। तो दोस्तों, ये था सोलमेट्स आर नॉट जस्ट लवर्स भाग 7। इसका अगला भाग आप जल्द ही सुनेंगे मेरे साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय, अपना ख्याल रखिए और हाँ, सुनते रहें कहानियां, क्योंकि हर कहानी कुछ कहती है।